फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों की सीकर एक छाता बनता है। एक छाता दिया गया है, उसमें 2 प्रकार के कपड़े लगे हुए हैं, 2 रंग के कपड़े लगे हुए हैं और उनके 10 भाग हैं। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक भाग है उसका माप है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है? मतलब कि हमें बताया गया है कि एक छाता दिया गया है, उसमें 10 भाग हैं और वो 10 भाग 5 भाग उसमें से एक रंग के हैं और दूसरे 5 भाग उसमें से दूसरे रंग के हैं, यानी कि 2 रंग हैं, 10 भाग हैं। और हमें उन सभी की माप दी गई है, यानी कि उन सभी कपड़ों के भाग की नाप दी गई है और हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रश्न नंबर 6 में छाता दिया गया है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए चित्र बनाना होगा। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक चित्र बना हुआ है। हमने मान लिया कि ये जो सारे ये भाग हैं ये हमारे बराबर माप के हैं, यानी कि मान लीजिए ये जो भुजा है ये हमारी 50 सेंटीमीटर है और ये भुजा है ये भी 50 सेंटीमीटर है और ये भुजा है ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एक भाग का हमने आपको बताया, तो ये सभी भाग बराबर हैं। ये समान नहीं बना है, फिर भी मान लीजिए कि ये सभी भाग हमारे बराबर हैं, हमें दिया गया है प्रश्न में। उसी प्रकार हमें सभी भाग की, यानी कि सभी भाग बराबर हैं, तो हमें भाग की हमें माप दी गई है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पहले रंग के लिए, हमें बताया गया कि इसमें 2 रंग हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 रंग हैं, एक को हमने ब्लैक मान लिया और एक को वाइट मान लिया। तो ये हमारे 2 रंग हो गए। तो हम पहले रंग के लिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पहले रंग के लिए, पहले रंग के लिए हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और हम पढ़ रहे हैं हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S क्या होता है? S होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी कि A प्लस B प्लस C का आधा ही हमारा S कहलाता है। तो सबसे पहले हम S निकालेंगे। S होता है हमारा A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A हमारा है 50 सेंटीमीटर और B हमारा है 50 सेंटीमीटर और C हमारा है 20 सेंटीमीटर। बटे में 2 रखेंगे तो दोनों हमारे मिलकर आ जाएंगे 120 सेंटीमीटर। बटे में 2 रखेंगे और ये हमारे कट कर आ जाएंगे 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा S निकल के आ गया है 60 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अंडर में S हमारा कितना है? 60 माइनस A हमारा है 50, 60 माइनस B हमारा है 50, 60 माइनस C हमारा है 20। ज़रूरी नहीं है कि हमें मानना ही हो कि यही A है, यही B है और यही C है। ऐसा नहीं है, चाहे तो आप इसको A मान सकते हो, इसको B और इसको C, कैसे भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में इसको A मान लिया तो लास्ट क्वेश्चन तक जब आप सॉल्व करेंगे तब तक आपको इसको A ही मानना होगा, इसको और कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि आपने A ही मान कर आप आगे बढ़े थे। तो हम इसको आगे चलते हैं और देखते हैं। √60 इंटू लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। तो 60 में से 50 जाएंगे 10 बचेंगे और 60 में से 50 जाएंगे 10 बचेंगे और 60 में से 20 जाएंगे तो 40 बचेंगे। अब हम इनके अभाज्य गुणन कर लेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 10 और 10 का जोड़ा पहले से ही बनना है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। 10 √ अब हम इसका 60 का और 40 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणन। तो 60 का गुणनखंड हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो इंटू में 40 का करेंगे 2 × 2 × 2 × 5। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम इनके ग्रुप बनाकर इनको बाहर निकालेंगे। तो हमारे लिखेंगे 10 ×
10 इंटू 2 का जोड़ा बनना है, 2 को बाहर निकालेंगे, 3 का बनना है, नहीं बनना है, 5 का बनना है, 5 को बाहर निकालेंगे, 2 का बनना है, और ये अंडर रूट में 2 और 3 हमारे बच गए, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, तो हमारे इस प्रकार हमारे आभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर कर आगे लिख देंगे। तो जब हम 10, 2, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 200 आ जाएंगे। 200 अंडर रूट और 2 का और 3 का करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 देख लिया है। हमारा आंसर इतना आ चुका है। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। तो हमारा आंसर आ गया है ये एक रंग के कपड़े का। तो एक रंग के कपड़े का एक भाग का आया है, तो हम दूसरे भाग का यानी कि पांचों सभी भागों का निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में लिखेंगे, लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 भाग निकालने हैं, इसलिए हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले रंग का आया है। ठीक है, और हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था चित्र का, कि चित्र के सभी ये जो भाग हैं, ये भाग और ये भाग, ये सभी बराबर है, इनकी माप बराबर है। ये देखने में समान नहीं लग रहा है क्योंकि ये हमने बनाया है। अगर आप चित्र में देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा क्योंकि वो छाता का है। तो हमारे बिल्कुल बराबर कपड़े लगे हुए हैं। तो हमें इस रंग का, मानिए कि हमने ब्लैक का माना था क्योंकि हमें हमारे सभी जो भाग दिए गए हैं वो हमारे बराबर हैं। तो चाहे ब्लैक का मान लें या फिर वाइट का मान लें, तो हमने मान लिया कि ब्लैक का भाग जो ये आया है, 5 ये भाग हैं, ब्लैक के कपड़े के 5 भाग हैं। तो ये हमारे इन सभी का लगा, कितना कपड़ा लगा हुआ है 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए जब ब्लैक और वाइट हैं, इन सभी की माप बराबर है। तो इस प्रकार इसका और वाइट का यानी कि ब्लैक का और वाइट का कपड़ा जितना भी लगा होगा वो सेम लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक का आया है। अब हम इसका वाइट का निकालेंगे तो वाइट का भी हमारा इतना ही आएगा। ये आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें जो हमने जितना भी भाग बताए थे आपको वो हमने बराबर बताए थे। तो बराबर उनका भाग आया है तो उनका भी उतना ही आंसर आएगा। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 6 देख लिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की।